सबसे हाई प्रोफाइल सुरक्षा व्यवस्था में जब एक छोटा सा गंगाजल का लोटा सेंध लगा दे तो समझ लीजिए कि मामला साधारण नहीं है। बात हो रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत की। वो व्यक्ति जिन्हें Z+ सुरक्षा मिली हुई है, जिनके चारों ओर कमांडो तैनात रहते हैं और जिनका एक एक कदम सुरक्षा घेरे में होता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जो न केवल मोहन भागवत की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर गया, बल्कि वाराणसी जैसे संवेदनशील और प्रतिष्ठित संसदीय सीट, नरेंद्र मोदी की सीट की सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया। घटना सीधी लगती है। NSUI के कुछ सदस्यों ने मोहन भागवत के पास पहुंचकर उन्हें गंगाजल भेंट किया, पर इसके पीछे की कहानी बेहद चौंकाने वाली, राजनीतिक तौर पर तीखी और व्यवस्था की पोल खोलने वाली है। वाराणसी की शांत सुबह और मोहन भागवत की यात्रा। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि, अध्यात्म का केंद्र, काशी विश्वनाथ की नगरी। यहाँ आए थे मोहन भागवत कुछ सामाजिक और संघ से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने। सुरक्षा इतनी सख्त थी कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। Z+ सुरक्षा का मतलब होता है NSG कमांडो, स्पेशल स्काउट, ड्रोन निगरानी, इंटेलिजेंस नेटवर्क और बुलेट प्रूफ कवच। लेकिन फिर भी कुछ NSUI के छात्र नेता बड़ी आसानी से इस सुरक्षा घेरे को चीरते हुए मोहन भागवत के करीब पहुंच गए और उन्हें गंगाजल का लोटा भेंट कर दिया। उनका तर्क था, जब पूरी हिंदू सभ्यता प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान कर रही थी, तब मोहन भागवत वहां क्यों नहीं पहुंचे? क्या वह हिंदू परंपरा से ऊपर हैं? NSUI का गंगाजल अभियान। NSUI के इन युवाओं ने इस पूरे विरोध को गंगाजल अभियान नाम दिया। उनका कहना है कि मोहन भागवत जैसे बड़े हिंदू नेता, जो हिंदुत्व के सबसे बड़े झंडा बरदार माने जाते हैं, अगर महाकुंभ में डुबकी नहीं लगाते तो ये श्रद्धालुओं का अपमान है, और इसलिए उन्होंने मोहन भागवत को गंगाजल भेंट किया ताकि वो कम से कम मानसिक स्नान तो कर लें। इस घटनाक्रम को एक सॉफ्ट ड्रामेटिक अंदाज में पेश किया गया। कोई नारेबाजी नहीं, कोई हिंसा नहीं, बस एक थाली में गंगाजल, तुलसी और एक छोटा सा पत्र। हम आपके लिए गंगा माँ का आशीर्वाद लाए हैं। Z+ सुरक्षा का जेड़ा उड़ गया। अब असली सवाल, ये NSUI के लड़के आखिर मोहन भागवत तक पहुंचे कैसे? Z+ सुरक्षा में सेंध लगाना कोई मजाक नहीं है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो सबकी जवाबदेही होती है। और जब ये सेंध वाराणसी में होती है, नरेंद्र मोदी की आंख की पुतली, तो सवाल और भी बड़े हो जाते हैं। क्या यह मात्र एक सुरक्षा चूक थी या कोई राजनीतिक संकेत था? लोग कह रहे हैं, क्या मोदी की कंसिस्टेंसी में कोई चिड़िया भी बिना इजाजत पर मार सकती है? तो NSUI के लोग गंगाजल लेकर मोहन भागवत तक कैसे पहुंच गए? कुछ राजनीतिक जानकार इसे एक पलटवार मान रहे हैं, बीजेपी के भीतर या फिर सरकार और संघ के बीच बढ़ती दरार का संकेत। क्या नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? भाजपा की बेचैनी और संघ की चुप्पी। घटना के बाद भाजपा नेताओं में खलबली मच गई। आनंद फानन में बयान आए। यह एक संगठित साजिश है जो देश की सुरक्षा व्यवस्था को बदनाम करने के लिए रची गई है। NSUI जैसी छात्र इकाई संघ प्रमुख को टारगेट करके क्या साबित करना चाहती है? पर संघ ने कोई जवाब नहीं दिया, एकदम चुप्पी। चुप्पी भी कई बार बहुत कुछ कह जाती है। संघ की तरफ से ना कोई निंदा, ना कोई धमकी, ना कोई सफाई। इसका मतलब क्या निकाला जाए? कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि संघ इस पूरे घटनाक्रम को हल्के में नहीं ले रहा, बल्कि अंदर खाने इसे एक गंभीर संकेत मान रहा है। वाराणसी में भूचाल, मोदी की नगरी में ये कैसे हुआ? स्थानीय राजनीति में तूफान आ गया है। वाराणसी के लोगों से लेकर संत समाज तक सवाल पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री की सीट पर यह सुरक्षा चूक कैसे हुई? क्या किसी ने जानबूझकर सुरक्षा हटाई थी? क्या मोहन भागवत को कोई संदेश दिया जा रहा है? NSUI को इतनी जानकारी किसने दी? कब, कहां, कैसे पहुंचे? इन सवालों ने बीजेपी की स्थानीय इकाई को भी असहज कर दिया है। कुछ नेता अंदर खाने सवाल उठा रहे हैं, कहीं ये अंदर की साजिश तो नहीं? राजनीतिक संदेश, क्या संघ और सरकार में दरार है? यह घटना महज विरोध प्रदर्शन नहीं थी, ये एक राजनीतिक संदेश था, बहुत ही सूक्ष्म लेकिन तीखा। मोहन भागवत ने जब महाकुंभ में शाही स्नान नहीं किया तो साधु संतों में पहले ही नाराजगी थी। अब NSUI ने इसे भुनाया और राजनीतिक हमला किया, और वह भी उस जमीन पर जो मोदी के लिए सबसे पवित्र मानी जाती है, वाराणसी। कुछ जानकारों का मानना है कि यह विरोध NSUI का कम और किसी बड़े रणनीतिकार का ज्यादा था। शायद कोई ऐसा जो सत्ता के दोनों ध्रुवों, संघ और सरकार के बीच दूरी बढ़ाना चाहता है। मीडिया की भूमिका और सोशल मीडिया पर हलचल। इस घटना ने मीडिया में भी भूचाल ला दिया। एक और कुछ चैनल इस घटना को NSUI की गुस्ताखी बता रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर इसे सर्जिकल विरोध करार दिया जा रहा है। ट्विटर पर ट्रेंड चलने लगे, #गंगाजल विद लव, #Z+ की जबरदस्ती, #संघ का स्नान कब, #NSUI वर्सेस RSS।
कुछ मीम्स ने तो माहौल ही हल्का कर दिया। Z+ सुरक्षा और Z+ सैन भारत में सब मुमकिन है। जब भक्त ही स्नान भूल जाएं, तो NSUI गंगा जल लेकर पहुंचती है। भविष्य की रणनीतियां, क्या बदलेगी सुरक्षा व्यवस्था? अब इस पूरे मामले के बाद सरकार ने मोहन भागवत की सुरक्षा समीक्षा के आदेश दे दिए हैं। वाराणसी पुलिस, IB, स्पेशल ब्रांच सभी से रिपोर्ट मांगी गई है। पर असली सवाल यही है कि क्या यह केवल सुरक्षा का मामला था या राजनीतिक लकीरें खींच रही हैं? क्या संघ को अब और भी अलग थलग किया जा रहा है? क्या सरकार, खासकर प्रधानमंत्री मोदी, अब संघ की छत्रछाया से बाहर निकलना चाहते हैं, या फिर यह केवल एक विरोध प्रदर्शन था जो सोशल मीडिया युग में ज्यादा उछाल पा गया? गंगा जल की धार ने बना दी राजनीतिक बाढ़। NSUI का यह प्रतीकात्मक विरोध बहुत सोच समझकर किया गया था। वाराणसी की जमीन पर गंगा जल के माध्यम से और संघ प्रमुख को निशाने पर रखकर यह घटना एक साथ कई सवाल छोड़ गई। Z+ सुरक्षा की विफलता, वाराणसी की साख पर चोट, संघ और सरकार के रिश्तों पर सवाल, और सबसे बड़ा, क्या अब हिंदू प्रतीकों पर विपक्ष की स्मार्ट तरीके से सियासत कर रहा है? इस गंगा जल के लोटे ने जो लहर पैदा की है वो अब सिर्फ संघ तक सीमित नहीं रहेगी। यह देश की राजनीति में एक नए तरह के विरोध की शुरुआत हो सकती है, जहां प्रतीक ही हथियार होंगे और पवित्रता ही राजनीति का नया रण बन जाएगी। जिन्हें हर बार स्नान कराने वाले खुद सूखे रह जाएं, तो सवाल तो उठेंगे ही। क्या यह दूरी संघ और मोदी सरकार के बीच बन रही दरार का संकेत है? कुछ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि नरेंद्र मोदी संघ से धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। 2024 में तीसरी बार सत्ता में आने के बाद मोदी ने खुद को इतना मजबूत कर लिया कि अब उन्हें संघ के संरक्षण की उतनी जरूरत नहीं रही। सबसे हाई प्रोफाइल सुरक्षा व्यवस्था में जब एक छोटा सा गंगा जल का लोटा सेन लगा दे, तो समझ लीजिए कि मामला साधारण नहीं है। बात हो रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत की। वो व्यक्ति जिन्हें Z+ सुरक्षा मिली हुई है, जिनके चारों ओर कमांडो तैनात रहते हैं और जिनका एक एक कदम सुरक्षा घेरे में होता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जो न केवल मोहन भागवत की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर गया, बल्कि वाराणसी जैसे संवेदनशील और प्रतिष्ठित संसदीय सीट, नरेंद्र मोदी की सीट की सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया। घटना सीधी लगती है। NSUI के कुछ सदस्यों ने मोहन भागवत के पास पहुंचकर उन्हें गंगा जल भेंट किया, पर इसके पीछे की कहानी बेहद चौंकाने वाली, राजनीतिक तौर पर तीखी और व्यवस्था की पोल खोलने वाली है। वाराणसी की शांत सुबह और मोहन भागवत की यात्रा। वाराणसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि, अध्यात्म का केंद्र, काशी विश्वनाथ की नगरी। यहाँ आए थे मोहन भागवत कुछ सामाजिक और संघ से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने। सुरक्षा इतनी सख्त थी कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। Z+ सुरक्षा का मतलब होता है NSG कमांडो, स्पेशल स्काउट, ड्रोन निगरानी, इंटेलिजेंस नेटवर्क और बुलेट प्रूफ कवच। लेकिन फिर भी कुछ NSUI के छात्र नेता बड़ी आसानी से इस सुरक्षा घेरे को चीरते हुए मोहन भागवत के करीब पहुंच गए और उन्हें गंगा जल का लोटा भेंट कर दिया। उनका तर्क था, जब पूरी हिंदू सभ्यता प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान कर रही थी, तब मोहन भागवत वहां क्यों नहीं पहुंचे? क्या वह हिंदू परंपरा से ऊपर हैं? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।